नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। चलिए करते हैं अपने आज के इस सेशन की जबरदस्त शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारी बात होगी 11 मिनट शो पर सबसे पहले सिनोनिम्स पर। सबसे पहला वर्ड आज हम सीखेंगे बेटा इनकम्बेंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे भाई इनकम्बेंट, अर्थात कोई भी वो व्यक्ति जो कि पदाधिकारी है, यानी कि इनकम्बेंट इट सिंपली मीन्स दैट आपके जो आसपास के निवासी हो गए जिनको आप बढ़िया से देखते हैं जानते हैं, दैट इज इनकम्बेंट। तो इसका सिनोनिम आपका होगा ऑक्यूपेंट। क्या होगा बेटा जी? ऑक्यूपेंट अर्थात निवासी। क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेंट अर्थात निवासी। और इनकम्बेंट यानी कि बेटा पदाधिकारी। क्या हो गया आपका? पदाधिकारी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। द आंसर विल बी बेटा ऑक्यूपेंट। इसी प्रकार से एडवेंचरर यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी हो, जिसे एडवेंचर पसंद हो। और आपका कॉन्टेस्टेंट यानी कि बेटा जो प्रतिद्वंदी हो, जो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, किसी भी प्रतियोगिता में अगर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉन्टेस्टेंट। और प्रोफेट यानी कि पैगंबर, यानी कि जो आपके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, वो हो गए बेटा प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट आगे बेटा फिक्शियस। द वर्ड इज फिक्शियस। फिक्शियस क्या होता है? आप बोलेंगे गुरुदेव काल्पनिक। क्या हो गया बेटा? काल्पनिक अर्थात इमेजिनरी। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। यानी कि जो चीज बिल्कुल काल्पनिक है वो क्या फिक्शियस है भैया। फैक्चुअल यानी तार्किक हो गई। कंफर्म्ड जो बेटा आपने कंफर्म कर दी। और जेन्यून यानी कि बेटा रियल हो गया। जेन्यून क्या हो गया? रियल हो गया। इसका अपोजिट सिंपली बेटा जी फॉल्स हो जाता है। आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब क्या होता है? ब्लिंक का मतलब होता है दोस्त मेरे झपकी होता है बेटा। क्या होता है? झपकी होता है। जो थोड़े समय के लिए आप नींद लेते हो उसे ब्लिंक बोलते हैं। तो उसी को आप क्या बोलते हैं? नैप बोलते हैं। ईडियम्स में आप उसको बोलते हैं बेटा 40 विंग्स। क्या बोलते हैं आप उसी को? 40 विंग्स बोलते हैं। आप इसी को ड्राउसीनेस बोल देंगे, ड्राउसीनेस। और इसी प्रकार से आप इसी को बोलते हैं बेटा DOZ डोज। क्या बोलते हैं बेटा? DOZ डोज। डोज का मतलब क्या हो गया? थोड़े समय के लिए ली गई नींद। और इसी को आप साइस्टा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइस्टा बोल देते हैं। अर्थात आपने क्या काम किया? फ्लिकर कर रहे हैं आप चीजों को, थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना बेटा ये कुछ और ही हो रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका? फ्लिकर होगा भैया। शाइन बेटा चमकना होता है, ब्लेज दहकना होता है, और भैया अटेंड करना तो भाई अटेंड करना ही होता है। ठीक है ना। चलो आगे मूव कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर इलेक्ट्रिटी। क्या वर्ड है भैया? इलेक्ट्रिटी। क्या कहने वाले हो? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा जी इलेक्ट्रिटी यानी कि जोश, जुनून, तत्परता। क्या बेटा? तत्परता अर्थात जब आप किसी चीज को लेकर के बड़ा एनर्जेटिक है, ईगरनेस है आपके अंदर, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा क्या? इलेक्ट्रिटी। और जब आपकी काम करने की इच्छा है यानी बेटा विलिंगनेस। क्या है मेरे बेटा जी? विलिंगनेस। बाय मीडियोक्रिटी यानी मीडियोक्रिटी अर्थात मीडियोकर है आप, बीच के से तबके के, आप साधारण है भैया। प्लेजर आनंद हो गया। और कैप्रिसियसनेस अर्थात मनमोजीपना। कैप्रिसियस कौन होता है? मनमोजी होता है। और कैप्रिसियसनेस अर्थात जब आप बिल्कुल मनमोजी हो, शाम सवेरे हुड़ मौजा ही मौजा, तो आप क्या है बेटा? आप है लाडली कैप्रिसियस व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने कॉम्पंक्शन। क्या लाडले? कॉम्पंक्शन यानी कि कॉम्पेंसेशन जैसा वर्ड है ये आपका। कॉम्पंक्शन अर्थात किसी भी चीज को लेकर के जब आप पश्चाताप करते हैं, दैट इज अवर कॉम्पंक्शन। अर्थात बेटा जब आप किसी चीज को लेकर के पश्चाताप कर रहे हैं, यानी कि सीधा सा आंसर क्या गया बेटा आपका? स्क्रूपलस। क्या लाडले? स्क्रपल्स। स्क्रपल्स यानी कि जब आप किसी चीज को लेकर के दुखी हो जाएं, दैट इज आपका क्या? स्क्रपल्स। ठीक है। ग्रीफ बेटा शोक होता है लाडले, दुख होता है। ठीक है भैया, शोक या फिर लाडले दुख। ठीक है। पनिशमेंट यानी कि लाडले किसी चीज को लेकर के आपको मिलने वाला पनिशमेंट, दंड। और रेप्रीमेंड यानी डांटना, चाइड यानी डांटना, स्कोल्ड यानी कि डांटना, रिब्यूक यानी कि एक तरीके से डांटना, उल्टा सीधा बोलना। और एक वर्ड आपके सामने क्या गया बेटा? आपके सामने स्केप्टिसिज्म यानी कि अविश्वास। स्केप्टिसिज्म अर्थात मेरे लाडले अविश्वास। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने एब्निगेशन। क्या लाडले? अब्निगेशन। क्या लाडले? एब्निगेशन। एब्निगेशन यानी कि जब आप किसी चीज को अस्वीकार कर दें, आप किसी चीज से साफ शब्दों में मना कर दें। अब जब बेटा किसी चीज को आपने अस्वीकार कर दिया तो आपने रिनाउंसमेंट कर दिया। क्या कर दिया आपने? रिनाउंस कर दिया यानी त्याग दिया आपने उसको। सैक्रिफाइस बलिदान करना होता है, एबडक्शन यानी त्यागना हो गया। और मेटेरियलिज्म यानी बेटा भौतिकवाद, संपत्तिवाद, उसी को बोलते हैं आप मेटेरियलिज्म। क्या बोल देंगे आप उसी को मेरे भाई? सीधा सीधा आप जो है बेटा मेटेरियलिज्म बोल देंगे। और एबडक्शन का मतलब किसी चीज को कैद करना भी होता है, अपहरण करना भी हो जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एम्बेलिश। इस शब्द को कभी गलत मत करना। एम्बेलिश का मतलब क्या हो गया आपका? आपने बोला गुरुदेव सजाना हो गया, सुंदर बनाना हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्यूटीफाई बोलते हैं। आप लाडले डेकोरेट बोलते हैं। आप लाडले इसी को एडोर्न बोलते हैं। क्या बेटा? एडोर्न है ना बेटा, DECORAT, डेकोरेट बोलते हैं, एडोर्न बोलते हैं।
गार्निश बोल देते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा बेटा, चीजों को आपने डेकोरेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डेकोरेट। डिक्रीज नहीं करोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे, और भाई रिड्यूस भी आप लाडले नहीं करेंगे। बताइए, डन है बात। भाई आपने अपनी जींस को क्या किया लाडले, एम्बेलिश कर दिया, आपने अपनी जींस को सजा दिया, सुंदर बना दिया, गार्निश कर लिया। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा, विंडिकेट। क्या वर्ड है बेटा, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है जब आप किसी को निर्दोष ठहराएं, विंडिक्ट एक तरीके से कैदी हो गया, और विंडिकेट अर्थात आप किसी को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज मेरे भाई विंडिकेट। अब जब आपने बेटा किसी को निर्दोष साबित किया तो वो हो गया एक्सोनिरेट। क्या वर्ड हो गया बेटा, एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट अर्थात किसी को दोष मुक्त करना, किसी के लिए एक्विट करना बेटा, ACQUIT, एक्विट। एक्विट का मतलब भी क्या होता है, बाइज्जत बरी करना बेटा, है ना, एक्विटल इसका नाउन बन जाता है। तो एक्सोनिरेट या फिर बेटा एक्विट या फिर विंडिकेट अर्थात किसी को दोष मुक्त करना, और इसी को बेटा आप कई बार बोल देते हैं एब्सोल्व। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्व। क्या लाडले, एब्सोल्व। और किसी को आरोपी बनाने को आप क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूज्ड। क्या लाडले, एक्यूज यानी आरोप लगाना, और अगर उसका आरोप सिद्ध हो जाए तो बेटा उसी को आप क्या बोलेंगे, गिल्टी। और इन सबके साथ प्रीपोजिशन बेटा ऑफ। बैनिश यानी किसी पर बैन कर देना, यानी बेटा किसी चीज पर एक तरीके से रोक लगा देना। और एसेज, एसेज का मतलब होता है बेटा मूल्यांकन करना। एसेज का मतलब क्या होता है लाडले, मूल्यांकन करना, आकलन करना। और अगर मैं कह दूं एसेज, तो एसेज का मतलब होता है बेटा पहुंच। एसेज का मतलब क्या होता है बेटा, पहुंच हो जाता है। और प्रूव करना आप जानते हैं। आगे बढ़ गया बेटा, आपके सामने वर्ड आ रहा है बेटा साइब्रिएट। क्या लाडले, साइब्रिएट, सिब्रिएट, सिब्रिएट। सिब्रिएट का एक सीधा सा मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा डिबाउंचर हो, यानी कि बेटा बड़ा भ्रष्ट हो, अय्याश हो, उसी को बोलते हैं बेटा सिब्रिएट। ठीक है भैया। ग्रेचिचियस। क्या लाडले, ग्रेचिचियस। ग्रेचिचियस का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। और बेटा बरसर्क। क्या वर्ड है बेटा, बरसर्क। बरसर्क क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर असिस्ट, ठीक है। और ऑर्डनरी, ऑर्डनरी, ऑर्डनरी क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा विग्ड हो, शैतान हो, नटकट हो। चलो, आज मैं आपके लिए केवल 9 ही वर्ड लाया था, ताकि क्योंकि ये वर्ड अच्छे थे तो इनका रिवाइज जल्दी हो जाएगा और टाइम से हम पूरा करेंगे इसको। वन वर्ड्स में बात करते हैं बेटा। वन कैन नॉट इवन सीन थ्रो, जो आर पार जिसमें ना देखा जा सकता हो बेटा, जिस भी चीज के आर पार ना देखा जाए, आप बोलेंगे गुरुदेव अपेक यानी कि अपारदर्शी। डर्टी यानी गंदा, गंदे को आप क्या बोलते हैं बेटा, फिल्दी, FILTHY, फिल्दी, फिल्दी, ठीक है, गंदा। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। और ब्लैक तो बेटा ब्लैक ही है भैया, ऑल ब्लैक, है ना। नेक्स्ट, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। पढ़ा रखा हूं कई बार, पेपर में भी आ गया कि जो घुड़सवार है, जो प्रोफेशनल राइडर है बेटा, उसे बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं लाडले, जॉकी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे बेटा, जॉकी बोलेंगे। ये जो बंदा है ये क्या है लाडले, जॉकी। घोड़े की बात आएगी, घोड़े की फेमिनाइन वर्ड क्या होता है बेटा, मेयर यानी घोड़ी। घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, कॉल्ट। जहां घोड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल यानी कि अस्तबल। घोड़ों की आवाज को क्या बोलते हैं बेटा, निग बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं, निग। घोड़े के लिए रूट वर्ड क्या आता है आपका बेटा, हिप्पो आता है। जैसे घोड़े से प्यार करने वाला, आपने बोला गुरुदेव हिप्पोफाइल। क्या बोला बेटा आपने, हिप्पोफाइल। घोड़े से नफरत करने वाला बेटा, या नफरत, घोड़े का भय, हिप्पोफोबिया। घोड़े का अध्ययन, हिप्पोलॉजी। घोड़े के जैसा दिखने वाला कोई भी जानवर, उसी को आप बोलते हैं बेटा इक्वीन। क्या बोलते हैं लाडले, इक्वीन। और 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ए वुमेन हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड एट अ टाइम, एक समय पर एक से ज्यादा पति बेटा, पोलीएंड्री। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, पोलीएंड्री। मोनोगैमी, एक शादी। पॉलीमैथी, पॉलीमैथी बताइएगा आप क्या होगा, एंडोगैमी, अपने समाज के अंदर शादी। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं बेटा। आपका वर्ड क्या है भैया, देखना एक बार। आपने बोला अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेट इंपोर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड, यानी जब आप बेटा किसी चीज का नाटक करें, जितना आपके पास आप उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो आप ये इस तरीके का दिखावा करते हैं, जो बेटा आप इस तरीके का ढोंग करते हैं, तो लाडली उसी को आप क्या कह दोगे भैया, तो आप बोल देंगे सर दैट इज प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस अर्थात दिखावटी। भाई प्रिटेंशियस का मतलब क्या हो गया लाडली, दिखावटी। होते हैं ना कुछ लोग बड़े बनावटी होते हैं, एयरी जो हवा हवाई हो। और बेटा ग्लोरियस भव्य। और इम्पेरिलियस, इम्पेरिलियस का मतलब होता है बेटा, सॉरी इम्पेरियस है, अगर इम्पेरिल होता तो खतरे में डालना हो जाता, लेकिन इम्पेरियस अर्थात बेटा शाही। इम्पेरियस क्या होता है बेटा, शाही होता है। नेक्स्ट, ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वेंशनल फीचर्स, तो बेटा ऐसी जो सुख सुविधाएं में दी जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा एमिनिटीज। क्या लाडले, एमिनिटीज। एमिनिटी का मतलब होता है बेटा सुख सुविधाएं। क्या मेरे प्यारे बेटा, सुख सुविधाएं जो आपको लाडली मिल रही है, कॉन्वीनियंट फीचर्स, जिससे आपका जीवन आसान हो रहा है।
तो वही क्या हो गई, वो आपकी एमिनिटीज हो गई। नेक्स्ट आपके सामने आई स्टोरी इंटेंडिंग टू टीच मोरल लेसन्स, एक ऐसी कहानी जिससे कि आपको कुछ शिक्षा दी जा सके, उसी को बोलते हैं बेटा पैरेबल अर्थात प्रतीक कथा। क्या बोलते हैं लाडले, पैरेबल यानी प्रतीक कथा, जो हमारी दादी जी नानी जी हमें सुनाती थी। फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं बेटा डेजावू। क्या बोलेंगे लाडले, डेजावू। डेजावू का मतलब होता है पूर्वाभास होना, आपको लगना कि मैं तो इस स्थिति में पहले था शायद, इल्यूजन भ्रम होता है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता होता है बेटा। चलो नेक्स्ट, अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, जब बहुत सारी गंदी गंदी आवाजें आपके कान में पड़ रही हैं, अरे भैया क्या होगा, कान में खून आने वाला है, तो क्या हो गया लाडले आपका, एक सेकेंड, मिक्सचर ऑफ अनप्लीजेंट लाउड साउंड्स, लाउड साउंड्स की बात आ गई, तो यहां पे आपका आ जाएगा बेटा आयरनी। आयरनी का मतलब होगा लाडले विडंबना, आयरनी होगा बेटा विडंबना। कैकोफोनी बेटा कर्कश आवाज, हारमनी सामंजस्यता, और हीगोमनी आप जानते हैं, सारे बच्चे पढ़ाया था मैंने एक बार बेटा, जब आधिपत्य आप कर लें किसी चीज पर। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहे हैं बेटा एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और इन एनक्लोज्ड बिल्डिंग, यानी हमारे घर के अंदर जो आंगन होता है ना चौकोर, उसको आप क्या कहेंगे बेटा, तो आप उसी के लिए वर्ड लेकर कहेंगे क्वाड्रेंगल। क्या बेटा, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल यानी बेटा हमारे घरों के अंदर जो आंगन है, चौखुंटा आंगन है, उसे बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंगल। क्या लाडले, क्वाड्रेंगल। क्या बोलेंगे भैया, क्वाड्रेंगल। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस, यानी कि आसान से टफ की तरफ बढ़ने को आप लाडले क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर यही तो हमारा इवोल्यूशन है, यहीं पर तो हमारा उद्धार हुआ है, यहीं पर तो बेटा हमारा विकास दिखता है। मानते हो जी, आपने बोला यस सर, फ्लॉरिशिंग फलना फूलना होता है। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो थीस्ट, जो ना करता हो एथीस्ट, जो भाग्य में विश्वास करे भैया वो आपका क्या हो गया बेटा फैटलिस्ट, और प्रोटेगोनिस्ट जो समतावादी हो। क्या हो मेरे बेटा, समतावादी हो। ईडियम्स पर आ गया भाई, पहला ईडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुना रात चौगुना, बहुत तेजी से, यानी बेटा रैपिडली। क्या लाडले, रैपिडली। इसी प्रकार से योमेन सर्विस यानी उत्कृष्ट कार्य, यानी कि बहुत शानदार काम अगर आप कर रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं बेटा योमेन सर्विस। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा स्केटिंग ऑन थिन आइज, यानी कि बड़ी नाजुक स्थिति से गुजरना, जहां आपके एक एक कदम को आप फूंक फूंक करके रख रहे हो, तो बेटा उसे आप बोलते हैं लाडले स्केटिंग ऑन थिन आइज। नेक्स्ट है लाडले बी इन द सेवंथ हेवन, यानी सातवें आसमान पर होना, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसी को आप बोलते हैं बेटा बी इन सेवंथ हेवन। नेक्स्ट लाडले ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी में होने को आप लाडले क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा कि सर बी इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर यानी बेटा मुसीबत में होना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा एट अ ड्रॉप ऑफ अ डाइम, यानी एकदम बिल्कुल साधारण। क्या लाडले, एकदम बिल्कुल साधारण या फिर एकदम बिल्कुल तुरंत, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, इमीडिएटली। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने गो डाउन इन अ फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब हो गया जब आप आराम आराम से धीरे धीरे फेल हो जाए। क्या लाडले, असफल हो जाना। नेक्स्ट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माय फ्रेंड, जब आप बेटा दोस्त के साथ हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी स्टैंड बाई यानी कि मदद करना, साथ खड़े होना। नेक्स्ट मेरे प्यारे बेटा ब्लू ब्लड यानी बेटा रॉयल। क्या मेरे प्यारे बेटा, रॉयल। रॉयल का मतलब हो गया अरिस्टोक्रेटिक लाइनेज, यानी कि जब आप किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखते हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया मेरे बेटा जी एन एलिफेंट इन द रूम, यानी कि भाई कमरे में घुस गया हाथी, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, यानी कि एक साधारण परेशानी जो आनी ही थी। नेक्स्ट है बेटा रस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन, तो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, जो बेटा सच्चाई है तो उसी को आप बेटा क्या बोलेंगे लाडले, डाउन टू अर्थ। बिल्कुल जो सच्ची बात है वो हो गया डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट बेटा आपने बोला लाडले टू पॉलिटिकली डिक्लाइन, टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट अ लेटर डेट, तो उसी को आप क्या बोल देंगे बेटा, टू टेक अ रेन चेक। क्या मेरे भाई, टू टेक अ रेन चेक। चलिए मेरे लाडले, आज का 11 मिनट शो कंप्लीट होता है। अगर मजा आया तो बेटा लाइक करो, और इसकी पीडीएफ के लिए इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और ये बुक बेटा आप जरूर 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 परचेज कर लीजिए। मात्र 150 रुपए से कम की है, पॉकेट साइज है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं वादा करता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको वकीफ्स में हरा दे तो आप जो कहो मैं हार जाऊंगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं आपसे फिर कल सेम टाइम सेम जगह रात को 9 बजे। बाय लाडले, बेस्ट ऑफ लक।